साथ सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव योग कक्षा में आज फिर से फ्राइडे है, फ्राइडे स्पेशल क्लास। पुनः आज हमारे साथ प्रियल युवा साधिका। तो आइए, कमर दर्द के लिए पिछले फ्राइडे को भी हमने की थी, प्रियल का ही साथ था, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी का भाग 2, कैसे हम अपनी कमर को स्वस्थ रखें, कैसे बैक पेन को बिल्कुल ठीक रखें, तो उसी कड़ी में आज सारे आसन रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की सुंदर योग साधना। सर्वप्रथम हमेशा की भांति शुरुआत कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करेंगे। दोनों हाथ पीछे स्टैंड बनाकर, चेहरे पर प्रसन्नता, घुटनों को महसूस हो क्रिया का प्रभाव। अधिक से अधिक अपनी ओर खींच के रखना, अधिक से अधिक सामने की ओर करना। दोनों ही प्रयासों में घुटना नीचे की ओर दबा रहे। छोटी छोटी क्रियाएं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। प्रतिदिन आपको बताया जाता है। परिवार के अन्य सदस्यों को भी जल्दी से बुला लीजिए ताकि वो भी सूक्ष्म क्रियाओं का वार्म अप का लाभ लें। करते जाएं जी। अब गोलाकार घुमाएंगे, दोनों पांव एक साथ, पंजे मिले हुए। पुनः ध्यान रहे घुटने हमारे आसन से जमे रहें। बिना तनाव के करनी क्रियाएं, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए करनी क्रियाएं, आंख बंद करके करनी क्रियाएं। दूसरी दिशा से करेंगे। मुझे पूरा विश्वास आप सब स्नान करके जुड़ते हैं। समय से जुड़ते हैं। बहुत बढ़िया। दोनों पाँव को खोलकर दोनों पंजों को एक साथ लगाएंगे आसन पर। इससे बड़ा अच्छा प्रभाव आता है, आप खुद महसूस करेंगे। जब पाँव खोलकर एक साथ अंगूठे लगते हैं, बहुत बढ़िया से कर बनता है। करते जाएंगे, प्रसन्नता चेहरे पर। चलिए जी, वापस आएंगे, हल्का विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। बटरफ्लाई के लिए एड़ियों को निकट लेके आएंगे और दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करके कमर गर्दन सीधी करके घुटने ऊपर नीचे करेंगे। आज जो हम कमर दर्द की बात कर रहे हैं, रीढ़ की बात कर रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर आप सूक्ष्म क्रिया कर रहे हैं, इससे रीढ़ के ऊपर बड़ा अच्छा असर आता है। कहने को देखने से आपको लगेगा घुटने प्रभाव में हो रहे हैं, पाँव के जोड़ मेरे प्रभाव में हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही रीढ़ सीधी करते हैं, गर्दन सीधी करते हैं, तो एक एक गोटी पर, सर्वाइकल रीजन पर इसका असर आता है। खुश होकर करिए, प्रभाव को महसूस कीजिए। करते जाएं जी। एड़ियाँ जितनी निकट रहेगी उतना अधिक फायदा मिलना है। घुटने जितने पृथ्वी के निकट पहुँचेंगे उतना अधिक फायदा मिलना है, लेकिन करना क्षमता अनुसार। क्रियाएं भी आज की जो होंगी, जिनको कमर दर्द ज़्यादा है, आसन कई होंगे, लेकिन कोई आसन ना हो तो केवल देख लें और धीरे धीरे उसके अभ्यास बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया। करिए जी, करिए, बिना समय गंवाए करिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस।
पाँव को सीधा कर लेंगे, विश्राम की स्थिति, आंखें कोमलता से बंद। पद्मासन लगाएंगे। पद्मासन के लिए पहले दाईं टांग मोड़ेंगे, फिर बाईं टांग मोड़ेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर रीढ़ गर्दन को सीधा कर लेंगे। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे। चेहरे पर प्रसन्नता। कितने भाग्यशाली हम सब, प्रतिदिन ईश्वर का सुंदर आशीर्वाद, सुंदर इस योग मार्ग से हम अपनी शुरुआत करते हैं दिन की। ईश्वर कृपा से पुनः हमारे को एक नया दिन, नई सुबह देखने को मिली है। सुबह की समृत वेला में पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनते हुए खुले आसमान के नीचे आइए आज की योग साधना प्रारंभ करें। ईमानदारी से करेंगे, प्रयास के साथ करेंगे, जितना करेंगे सही करने की कोशिश करेंगे। संभव होगा तो आंख बंद करके भी करेंगे। मुस्कुराइए, महसूस कीजिए इस खुशी को, इस आनंद को। श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करना और अपनी मन की चंचलता को कम करना। योग के प्रति निष्ठा उत्पन्न होती हुई योग के प्रति रुचि उत्पन्न होती हुई आइए 3 बार उस प्रभु का नाम लें, पुकारें उस ईश्वर को उसके प्यारे नाम ओम से, उसके बाद गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए, पूरे भाव के साथ करेंगे, आवाज़ से आवाज़ मिलाकर करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोल लीजिए। कोशिश करें आंखें अभी बंद ही रहे। हल्का विश्राम दें पाँव को। और अब बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे। कोशिश करेंगे जी। एक बार बैठ जाएंगे बिना सहारा लिए, फिर से खड़े हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। एक बार फिर से बैठेंगे, फिर से खड़े हो जाएंगे। चलिए वापस हल्का विश्राम। कमर जो है, रीढ़ जो है
मेरुदंड पूरे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। पूरा शरीर हमारा उस पर टिका हुआ होता है। किसी को हम बोलते भी हैं कि भाई ये काम तो इसकी रीढ़ है, इसकी जान है। तो ऐसे ही आज इस रीढ़ को हमने, अपनी दिनचर्या ऐसी हो जाती है जिससे कहीं ना कहीं रीढ़ में आजकल दोष आ जाते हैं। तो आइए सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। पूरे शरीर के लिए प्रभावित करेगा ये। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ आपस में क्लैंप करके सर के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे दोनों कोहनियों को सीधा करके अपनी एड़ियों को भी ऊपर उठा देंगे। खींच देंगे शरीर को ऊपर से ऊपर। अब ये जो ताड़ासन है, सशक्त आसनों में से एक होता है जी ये भी। जिस आसन से मेरे शरीर का एक एक अंग प्रभाव में आए, तो वो हो गया आपका सशक्त आसन। एक एक मांसपेशियां प्रभाव में हैं, एक एक हड्डियां प्रभाव में हैं, हड्डियों के जोड़ प्रभाव में हैं। कोई अंग अछूता नहीं बचता इसके अभ्यास करने से। रुकिए जी रुकिए, फायदा रुकने से होगा। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। नए साधक जिनका अभ्यास कम हो वो बीच में वापस आकर विश्राम करके पुनः शामिल हों। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें, समझ में ना आए प्रियल को देखकर अपनी स्थिति को ठीक करके शामिल हो जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रयास। रुकिए रुकिए रुकिए, महसूस कीजिए कि कमर पर भी असर आ रहा है। धीरे धीरे आराम से एड़ियों को आसन पर रखेंगे। धीरे से हाथ नीचे आ जाएंगे सर पर और तानते हुए साइड से लेकर आएंगे, दोनों भुजाएं तानते हुए विश्राम ले लें। आंखें बंद करके देखिए कहाँ पर इसका प्रभाव आया। ये आसन दिन में 1 बार 2 बार 3 बार ज़रूर कीजिए। जब भी कोई काम करते हुए आपको एक ही पोजीशन में बैठे हुए काफ़ी देर हो जाए तो आधा मिनट 1 मिनट इसका अभ्यास करें और देखें अपने अंदर फिर से ऊर्जा का संचार। चलिए जी, कमर के लिए ही कंधों के लिए प्रभाव आएगा, सूक्ष्म क्रिया भी हो जाएगी। दोनों हाथ अपने कंधों पर रखेंगे 5 उंगलियां मिलाकर और अपनी कोहनियों को घुमाएंगे धीरे धीरे, आगे से आगे, पीछे से पीछे, ऊपर से ऊपर। अब इसका असर देखिए आपका कंधों के साथ साथ पीछे रीढ़ पर भी आ रहा है। पहले अगर हमारी सूक्ष्म क्रियाएं आराम से हो जाएंगी, जिसमें हमारी कमर थोड़ी थोड़ी प्रभाव में आएगी, तो उसके बाद आसन भी आराम से हो जाएंगे। करेंगे जी करेंगे। जब आगे आए आपकी दोनों कोहनियां मुड़ेंगी, फिर ऊपर से ऊपर लेके जाएंगे, पीछे से पीछे लेके जाएंगे। जब पीछे जाएंगे तो आपके फेफड़े आगे एक्सपेंड हो जाएंगे, लेकिन चेहरे पर तनाव नहीं। मुस्कुराते हुए पीरियल के साथ करते जाएं जी। उल्टी दिशा से करेंगे, विपरीत दिशा से। इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। कुछ क्रियाएं जो हमने पीछे फ्राइडे को कराई थी वो भी रहेंगी, और कुछ क्रियाएं आज नई भी रहेंगी, नए आसन भी रहेंगे। ध्यान से करेंगे, समझ में ना आए तो आँख खोल कर करेंगे। चलिए जी, वापस आ जाएं, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, आँखें बंद। दोनों हाथों को आगे से क्लैंप करके और पीछे लेके जाएंगे। आगे से लेके जाएंगे, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे ऐसे, और पीछे से पीछे लेके जाएंगे। अब कमर को भी पीछे मोड़ेंगे और अब श्वास भरेंगे पहले, और श्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे आगे झुकेंगे। हाथ ऐसे ही रहेंगे कान के साथ, झुकिए धीरे धीरे।
ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, घुटना नहीं मोड़ेंगे, धीरे धीरे फिर से उठेंगे, पीछे से पीछे लेकर जाएंगे, फिर से आगे झुकेंगे। करिए जी अपनी क्षमता अनुसार। भुजाएं कान के साथ, पाँव में सुविधाजनक दूरी, घुटने सीधे। फिर से जाएंगे ऊपर, पीछे से पीछे। महसूस करें कमर पर आते प्रभाव पर। पुनः आगे झुकेंगे, एक आवृत्ति और करेंगे। श्वास भरते हुए फिर से ऊपर जाएंगे, तानेंगे ऊपर की ओर, और श्वास छोड़ते हुए बगल से भुजाओं को वापस ले आएंगे। फिर से थोड़ा विश्राम। हर क्रिया के बाद आपको विश्राम दिया जाएगा, इसलिए क्रिया आप पूरे ध्यान से करें, पूरे प्रयास से करें, और विश्राम के समय अगली क्रिया के लिए अपने आप को तैयार करें। अब अपने राइट हैंड को पीछे लेके जाएंगे, हथेली को कमर के पीछे लेके जाएंगे, और लेफ्ट हैंड से धक्का देंगे कोहनी को। ये देखिए पीछे ऐसे धक्का देंगे, इससे कमर के ऊपर बड़ा अच्छा असर आएगा। गर्दन नहीं मोड़ेंगे। ये देखिए पीछे धक्का देंगे और हथेली को और नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। जब धक्का देंगे तो वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। धीरे धीरे वापस आकर इसी क्रिया को दूसरी साइड से करेंगे। बाएं हाथ को मोड़कर दाएं हाथ से पीछे धक्का देंगे। करिए जी करिए, कोशिश करिए। आगे से अपनी कोहनी को धक्का देना। कंधे पर, सर्वाइकल पर, कमर पर असर आ रहा है, महसूस कर पाएंगे आप इमीडिएटली। चलिए जी वापस आ जाएं। विश्राम। अब इसी क्रम में फिर से हाथ को पीछे लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पकड़ेंगे और साइड में उसको खींचेंगे, बगल में खींचेंगे। अब की बार ये देखिए कोहनी आपकी सर के पीछे चली जाएगी, नीचे की ओर खींचेंगे। वेरी गुड, करिए करिए, थोड़ा जोर लगाइए। अब दूसरी ओर से करेंगे। असर देखिए इसका, जो ये क्रिया कर रहे हैं छोटी छोटी, कंधे पर आ रहा है, कमर पर आ रहा है। खींचिए खींचिए, करिए करिए जी करिए। फिर से दूसरी ओर करेंगे, एक एक आवृत्ति और करेंगे दोनों साइड से। दूसरी ओर से करेंगे। वापस फिर से थोड़ा विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। अब त्रिकोण आसन की स्थिति करेंगे, जैसे हमने पिछली बार भी किया था, लेकिन इसमें ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। ज़्यादा आवृत्तियाँ करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करेंगे। दोनों पाँव में कंधों से ज़्यादा फासला, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। राइट हैंड को तानते हुए लेकर जाएं ऊपर, खींचे ऊपर की ओर, और अब श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर झुकेंगे। झुकिए, साइड से झुकेंगे, और जैसे ही आप आगे पहुँचे फिर उसके बाद वापस आएंगे 90 डिग्री पर। फिर श्वास भरेंगे, फिर से श्वास छोड़ते हुए इसी साइड से फिर झुकेंगे। ऐसा 4 से 5 बार करें। हर बार कोशिश करें पिछली बार से थोड़ा और झुकें, तो इससे आपकी साइड में जो कमर है प्रभाव में आएगी। बहुत बढ़िया बेटा। और अंतिम आवृत्ति में अब की बार थोड़ा ज़्यादा देर रुकें। सामान्य श्वास में रुकेंगे। करना लेकिन बगल से ही है, घुटना बिल्कुल नहीं मुड़ेगा। भुजा आपकी पृथ्वी के पैरेलल आएगी, कलाई सीधी रहेगी, आंखें बंद रहेगी, चेहरे पर तनाव नहीं रहेगा। धीरे धीरे आएंगे वापस, तानते हुए भुजा को नीचे ले आएं। इसी अवस्था में हल्का सा पाँव वहीं पर रहेंगे। मन बनाएं दूसरी ओर से,
तानते हुए भुजा, बाईं भुजा आकाश की ओर खींचिए ऊपर, भरिए श्वास, श्वास छोड़ते हुए बगल से झुकेंगे, बिना रुके वापस आएंगे। 4 से 5 बार इसकी आवृत्तियों को दोहराएंगे। रुकना केवल उन्हीं को है जो पुराने साधक हैं, जिनकी कमर ठीक हो गई है। जिनको कमर दर्द ज़्यादा है वो ज़्यादा देर नहीं रोकेंगे, अब की बार रुक जाएंगे जी थोड़ा ज़्यादा देर, लेकिन ये अभ्यास के बाद ही करना है आपने रुकने वाली क्रिया। उससे पहले जिनको कमर दर्द ज़्यादा है वो बिना रुके 2 सेकंड 1 सेकंड बस वापस आना। बहुत बढ़िया बेटा, महसूस कीजिए सुंदर प्रभाव को। धीरे धीरे आएंगे वापस, तानिए भुजा को और तानते हुए भुजा को नीचे लेकर आएंगे। रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। श्वास को बिल्कुल सामान्य कर लें, आंखें बंद। एक हम करेंगे कमर चक्र आसन का, अर्ध कमर चक्र आसन। दोनों हाथ कमर पर रखें, अंगूठे से मिलाइए कमर को और चारों उंगलियां नाभि की ओर, और धीरे धीरे अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए गर्दन सहित कमर को पीछे मोड़ेंगे। पुनः ध्यान रहेगा, जल्दी नहीं करेंगे, झटका नहीं देंगे, क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे। अंगूठे आपस में मिले रहेंगे जी, चारों उंगलियां आपस में मिली रहेंगी जी। रुकना अपनी क्षमता अनुसार। जिनकी क्षमता कम है वो वापस आकर फिर जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर जाएंगे। पुराने साधक रुके रहेंगे। जो कमर का स्टिफ पोर्शन है वो प्रभाव में है, इस वक्त सर्वाइकल प्रभाव में है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। विश्राम ले लें, हाथ नीचे, सामान्य श्वास। सूर्य नमस्कार के लिए आसन पर आगे आएंगे, लेकिन सूर्य नमस्कार में हम उस क्रिया को करवाएंगे, रोकेंगे, 1-2 बार ज़्यादा करवाएंगे जिससे कमर पर प्रभाव आएगा। बाकी क्रियाएं बस केवल सांकेतिक रहेंगी। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। मुस्कान लेके आइए होठों पर। भगवान सूर्य देखिए धीरे धीरे उदय होते हुए। आइए भगवान सूर्य का आह्वान करें। पहले सुने फिर बोलें। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाएं लेकर चलें आकाश की ओर। हल्का पीछे दबाव बनाएंगे, 5 उंगलियां मिलाकर। अब ये देखिए, ये जो पोस्चर है इससे कमर पर असर आता है। ये जो सूर्य नमस्कार की स्थिति है कंधों को प्रभावित करती है, कमर को प्रभावित करती है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि मेरी कमर मुड़े पीछे, कोशिश करनी है मेरे कंधे जाएं पीछे, कोशिश करनी है घुटने मेरे ना मुड़ें, कलाई सीधी रहे। अब अगली स्थिति भी कमर को प्रभावित करेगी, लेकिन जिनको कमर दर्द ज़्यादा है, सर्वाइकल ज़्यादा है, वो ज़्यादा देर ना रुकें। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे। झुकिए कमर से, पेट को संकुचित करते हुए झुकेंगे, घुटने को सीधा रखकर झुकेंगे। अभी जैसे आपको मैंने कराया था कि ऊपर हाथ लेके गए फिर नीचे आए, तो इसी प्रकार इसकी क्रिया भी आप 2-3 बार अपने आप से कर सकते हैं, अपने इस समय को देखते हुए। अब दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट पांव को पीछे लेके जाएंगे। कमर नीचे की ओर करेंगे, गर्दन पीछे की ओर करेंगे। गर्दन पीछे करिए, कमर को नीचे दबाइए। जितना पांव पीछे जाएगा आपकी स्थिति स्वतः ही बढ़िया बन जाएगी। ये तो विशेष तौर पर स्वादिष्ठान चक्र को प्रभावित करती है। दूसरी टांग भी पीछे लेकर जाएं
और ये देखिए जी, फिर से कमर के ऊपर असर आ गया। फिर से एड़ियाँ आसन पर लगाइए, एक बार ठुड्डी कंठकूप में लगाइए, घुटने मत मोड़िए जी, पेट को सिकोड़िए। यहीं से आएंगे पैरेलल, पैरेलल आ जाइए, सीधी कर दीजिए बिल्कुल कमर। फिर से रुकिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। आपके सामने इतना सुंदर प्रदर्शन, डेमो, प्रियल, अब तो आप अच्छे से जान गए कितनी सुंदर सुंदर इन्होंने हमारे को साधना दिखाई है। 21 जून को भी विशेष प्रोग्राम में इनका विशेष योगदान रहा है। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, वक्षस्थल, फोरहेड, पीछे पाँव बगैर खोले। रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ा पेट को सिकोड़ कर रुकिए। अब जो अगली स्थिति में जाएंगे वो कमर के लिए सूर्य नमस्कार में बिल्कुल रामबाण है जी। श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे से रत्ती भर भी पोजीशन को नहीं बिगाड़ना। मोड़िए कमर को, लेके जाइए गर्दन को पीछे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आने दीजिए कमर पर प्रभाव और महसूस कीजिए आप। श्वास भरते हुए फिर से आएंगे पर्वताकार स्थिति में। फिर से देखिए कमर के ऊपर फिर असर आ गया। जो अभी पिछली पोजीशन थी उसमें कमर पीछे मुड़ी थी, इसमें कमर जो है सीधी हो गई है। अब एक बार फिर से भुजंग आसन की स्थिति में आएंगे, रिवर्स वाली पोजीशन में फिर से आएंगे एक बार। वेरी गुड। फिर से एक बार पर्वत स्थिति में जाएंगे। अब ये जो दो स्थितियां हैं जिनको कमर दर्द है, इसको अगर रिपीट करेंगे, फिर से आइए एक बार भुजंग आसन में। आराम आराम से आएंगे जी, जल्दी नहीं करेंगे, क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। बहुत बढ़िया से कमर आपकी प्रभाव में आ रही है। फिर से एक बार पर्वत आसन में चले जाएं, बिना घुटने का सहारा लिए जाएं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। आप इतने मन से, इतनी सुंदर आपकी स्थितियां होती है, बहुत प्रभावित होते हैं लोग, बड़ी प्रेरणा मिलती है। श्वास भरते हुए राइट पांव आगे लेकर आएंगे, पुनः कमर नीचे करिए, गर्दन पीछे करिए। दूसरी टांग भी आगे। फिर से कमर पर प्रभाव आ गया, भुजा को कान के साथ रखकर घुटने बगैर मोड़े करिए जी। पेट को संकोचित करते हुए करिए। थोड़ा पेट भी कम करेंगे तो कमर अपने आप सीधी सही हो जाएगी जी। श्वास भरते हुए कमर को करेंगे सीधा, धीरे धीरे करिए करिए करिए, पीछे लेके जाइए भुजाओं को। फिर से कमर को कीजिए प्रभावित, बनाइए कंधों का दबाव पीछे, मोड़िए कमर को। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। मुस्कान होठों पर। मुस्कुराते हुए भगवान सूर्य को धन्यवाद करते हुए दोनों हाथ नीचे, बगैर आँख खोले आसन पर लेट जाएं। कमर के लिए आज हम विशेष क्रियाएं कर रहे हैं। पिछले फ्राइडे को भी स्पेशल क्लास थी, आज की भी थीम हमारी कैसे हम अपनी मेरुदंड को स्वस्थ रखें। कमर दर्द हो गया है तो कैसे उसको ठीक करें, और जिनको नहीं है तो जीवन भर कैसे हम कमर दर्द से दूर रहें। सूर्य नमस्कार में जैसा आपको बताया गया, भुजंग आसन की जो स्थिति थी, फिर वहाँ से पर्वताकार जो स्थिति थी, वो दोनों ही कमर के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आंखें बंद करके सुंदर प्रभाव के महसूस करना, जो आज हम कमर को
लेकर चल रहे हैं उस पर ध्यान को केंद्रित करना और महसूस करना कि मेरी कमर तो बिल्कुल स्वस्थ है। हल्का फुल्का जो दोष है, अब योग से जुड़ गए हैं, अब तो बचना ही नहीं है उसको। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग। आएंगे चेतन अवस्था में, दोनों पांव मिलाएंगे, दोनों हाथ ले चलें पीछे। अब कमर दर्द के लिए कमर को मुलायम बनाना है आपने, रीढ़ की गोटियों को लचीला बनाना है, तो उसके लिए एक होता है नाव आसन। अब पहले उसकी सहायक क्रिया करेंगे ताकि नाव आसन आप बढ़िया से कर पाएँ। एड़ी पंजे मिलाकर भुजाओं को पीछे खींचें। एक बार ताड़ आसन कर दीजिए जी, खींचिए एक बार, बहुत बढ़िया। भरे हुए श्वास में शरीर को खींच देना, फिर रुकना, सामान्य श्वास में रुकना, लेकिन एक एक बॉडी के अंग को में सेंसेशन महसूस हो, आपको लगे कि हाँ कुछ कर रहे हैं। रिलैक्स छोड़ दें, सामान्य श्वास। रिलैक्स बोलते ही पंजे दाएं बाएं लुढ़क जाएं, कंधे हाथ ढीले पड़ जाएं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान क्रिया करते हुए भी हो, क्रिया करने के बाद भी हो। फिर से एक बार बिना श्वास भरे हाथों को पांव को खींचें और केवल हाथों को अब आगे लेकर आएंगे तानते हुए, और फिर उसके बाद पीछे लेकर जाएंगे। 5 बार ऐसा करें। अब मूवमेंट आपकी हाथों की हो रही है, लेकिन कमर पर भी इसका असर आ रहा है। और जो हम नाव आसन करेंगे, ये उसकी सहायक क्रियाएं हैं। अगर ये क्रियाएं हमारी सही होंगी तो नाव आसन बढ़िया होगा। नाव आसन बढ़िया होगा तो हमारी कमर जो है वो लचीली रहेगी। पीछे ही रोक देंगे अब की बार, तनिक सा विश्राम लेकर सामान्य हो जाएंगे। फिर से मन बनाएंगे, हाथों को पांव को तानेंगे, दोनों पांव को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पर, केवल पांव को। फिर से वापस लेकर आएंगे बगैर घुटना मोड़े, फिर लेकर जाएंगे। 5 बार ऐसे पांव को भी कर लीजिए। असर कमर पर आ रहा है, काम आपकी टांगे कर रही हैं। करिए जी करिए। भुजाओं को भी खींच के रखें, भुजाओं को ढीला नहीं छोड़ना। ऐसा मत कीजिए कि आप जब पाँव पर काम कर रहे हैं तो भुजाओं को आपने छोड़ दिया जी, ऐसा मत करिए। साथ साथ चलिए वापस आकर थोड़ा विश्राम ले लीजिए। रिलैक्स, हाथ वहीं पर रहेंगे, सामान्य श्वास। अब एक और सहायक क्रिया इसकी, बहुत बढ़िया कमर का असर आएगा, देखना जी। इसमें हाथों को पाँव को पीछे खींचें और अब अपने हिप्स को और कमर को उठाकर लेफ्ट साइड में जैसे करवट लेते हैं ऐसे लेफ्ट साइड में राइट साइड में करेंगे, घुमाएंगे। देख लीजिए, पाँव आपके तने रहेंगे, हाथ आपके सीधे रहेंगे, घुटने सीधे रहेंगे। केवल लेफ्ट राइट में आपने अपनी कमर को, हिप्स को घुमाना है जी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रही है। देखिए, देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आए जरूर देखें। गलत करने से अच्छा है कि हम देख लें, अभी ना कर पाए तो बाद में कर लेंगे फिर। वेरी गुड। चलिए जी वापस आ जाएं, हल्का सा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स। अब एक बार फिर से हाथों को पाँव को खींचेंगे और अब की बार कमर को हमने लेफ्ट राइट में नहीं करना, बस अब की बार कमर को उठाना है थोड़ा। हिप्स को भी कमर को भी कोशिश कीजिए, हल्की से उठाइए और फिर नीचे रख दीजिए, फिर उठाइए, फिर रख दीजिए, फिर उठाइए, फिर नीचे रखिए। 4 से 5 बार करिए जी। देखिए आपको गैप नजर आएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। सहारा लीजिए एड़ियों का, सहारा लीजिए कंधों का, गर्दन का, सर का। कुछ सेकंड के लिए रुकना और फिर धीरे से वापस आना। चलिए जी वापस आ जाएं, सामान्य श्वास,
कंधे ढीले, पंजे ढीले। अब ये छोटी छोटी क्रियाएं जो आपने की, सारी की सारी क्रियाओं से कमर पर असर आया जी। और ये तैयार हुए हम कि हम जो अभी आसन करने जा रहे हैं, जिसमें इन सब का उपयोग होगा, हाथ का भी, पाँव का भी, कमर का भी। तो अभी हमने इंडिविजुअली उनको प्रभावित किया, तैयार किया। अब आइए इसका पूर्ण आसन करेंगे, दो बातों का ध्यान रखते हुए। पहली बात, घुटने नहीं मुड़ेंगे। दूसरी बात, भुजा कान से अलग नहीं होगी। चलिए जी, मन बनाएंगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप और बहुत बढ़िया करेंगे जी, मेरे को पूरा विश्वास है। श्वास भरते हुए ले चलें दोनों पाँव को हाथों की ओर और आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ कर दें। करिए जी रोलिंग। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। करिए जी, करिए, सब लोग करिए। पीरियल के पंजे लग रहे हैं पीछे, तो ऐसा नहीं कि आप सोचो कि मेरे नहीं लग रहे तो हम रहने दें। जितना लग होता है उतना करिए आप। जितनी कोशिश करेंगे उतनी कामयाबी मिलनी है। महसूस कीजिए कि मेरी रीढ़ में लचीलापन आ रहा है। अंतिम आवृत्ति करके बैठ जाएंगे। अब की बार बैठ करके विश्राम, सामान्य श्वास, रिलैक्स हो जाएं। कोई भी क्रिया ज़बरदस्ती नहीं करनी है। बार बार आपको बताया जाता है, जो नए साधक जो आज ही जुड़े हों तो ध्यान रखें। आज कमर दर्द के लिए बता रहे हैं, लेकिन अगर कमर दर्द है तो ऐसा नहीं कि सारी क्रियाएं आप कर पाएंगे। जो आपसे बन पाए, बिना दर्द के कर पाएँ, उतना करना है। जहाँ भी आपको लगे मुश्किल है, दर्द हो रहा है, वहीं पर रुक जाएंगे। चलिए जी, कमर दर्द के लिए एक और आसन जो प्रतिदिन हम कराते हैं ज़्यादातर, कोण आसन, उसका भी अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ पीछे, हथेलियों पर दबाव देकर धीरे धीरे मध्य भाग को ऊपर उठाएंगे। अब इस क्रिया को भी जो नए साधक हैं, जिनको कमर दर्द ज़्यादा है, वो वापस आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। एक बार नीचे आओ बेटा और फिर करके दिखाओ ऐसे, जैसे ये देखिए। तो ऐसा नहीं कि आपने रुकना ही है, लेकिन जो पुराने साधक हैं वो रुक जाएंगे। क्षमता से ज़्यादा नहीं करना जी, लेकिन अपनी कंफर्ट से ज़्यादा ज़रूर करना है। अब कंफर्ट तो है कि हम घर पर सोए रहें, कंफर्ट तो है कि हम एसी में लेटे रहें, तो उससे तो आपको आगे निकलना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। पूरी कमर, पूरा सर्वाइकल रीजन, पूरे कंधे प्रभाव में आ रहे हैं। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाना है, समय सीमा को बढ़ाना है। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से। हल्का विश्राम ले लें। दोनों हाथ राइट साइड में रखकर पाँव को एक साथ लेफ्ट साइड से घुमाकर वज्रासन में आ जाएंगे। सामान्य श्वास, आंखें बंद। कमर दर्द के लिए उष्ट आसन का अभ्यास करेंगे। घुटनों पर खड़े हो जाएं, दोनों हाथ मेरुदंड पर रख लें। अंगूठे फिर से खड़े होके किया था, अभी हम वज्रासन में करेंगे। अंगूठे से रीढ़ को दबाएंगे, धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर मोड़ेंगे। थाई पीछे नहीं जाएगी, हिप्स पीछे नहीं जाएंगे। जो अपनी हथेलियों से तलवों को टच कर सकें, हथेलियों को ले जाएंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। लगातार हिप्स का प्रेशर आगे हो, जैसे कोई पीछे से हिप्स को आगे की ओर धक्का दे रहा हो, ऐसा कोशिश करनी है। तभी घुटने से नाभि तक का भाग सीधा रहेगा। और कमर पर असर लाने के लिए घुटने से नाभि तक का भाग सीधा होना बहुत ही आवश्यक है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार पोस्चर आपका।
बिल्कुल देख करके ही इतना आनंद आ जाता है। बड़े आराम आराम से आएंगे वापस, कभी भी जल्दी नहीं करेंगे वापस आने में। फिर से एक बार वज्रासन में बैठ जाएं, विश्राम, सामान्य श्वास। इसी का विपरीत आसन करेंगे, शशंक आसन भाग 2। अभी कमर पीछे मोड़ी, अब उसके बाद आगे झुकेंगे। जैसे कॉपी का पेज अगर मुड़ जाए तो कभी उसको उल्टा करते हैं, कभी सीधा करते हैं, फिर वो प्लेन हो जाता है, सही हो जाता है। तो ऐसे ही हम अपनी कमर को दोनों तरफ से मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आगे से घुटने खोलिए और दोनों हाथ आसन पर लगाकर धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ले चलें आगे की ओर। ठुड्डी आसन पर, हाथों में कंधों के समान दूरी। रुकिए जी, रुकिए रुकिए, हिप्स एड़ियों से ना उठें। समर्पण का भाव, ध्यान ईश्वर का करें। अपने गुरुजनों का धन्यवाद करें, अपने पेरेंट्स का धन्यवाद करें। उनकी कृपा से, उनके सुंदर संस्कारों से हमें ये योग रूपी मार्ग मिला है। रुकना अपनी क्षमतानुसार, धीरे धीरे इस समय को बढ़ाएं। इस आसन में तो हम 5 मिनट तक रुक सकते हैं जी। और बड़ा आनंद आता है जब आप कभी करके देखिए, अलार्म लगा करके 5 मिनट 4 मिनट रुकिए, कितना अच्छा लगेगा। शारीरिक लाभ से ज़्यादा आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से। सामान्य श्वास, रिलैक्स। अब यहीं पर पिछली बार आपको ध्यान हो, हमने एक कैट का पोस्चर करके दिखाया था। तो जो आज नए साधक हैं, आपके अभी अभ्यास हो जाएगा, वो आसन कराते नहीं। तो देखिए, स्थिति ले लें, घुटनों के बल और अपनी हथेलियों के बल आ जाएं। जैसे काऊ पोस्चर भी बोल सकते हैं, कैट पोस्चर भी बोल सकते हैं। अब देखिए, इसमें अपनी जो है धीरे धीरे कमर को पीछे मोड़कर गर्दन पीछे लेके जाएंगे। पेड़ू का भाग नीचे आएगा जी आपका। भुजाएं बिल्कुल सीधी हैं, दबाइए अपने पेड़ू को नीचे की ओर। हिप्स आपके वैसे रहेंगे जैसे एक सीज टाइप से बन जाए कमर पर, ऐसी कोशिश करनी है। अब धीरे धीरे अब कमर को ऊपर उठाएंगे और गर्दन को नीचे लेके आएंगे कंठकुंभ में। करिए 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 करिए। अब फिर से एक बार कमर को नीचे लेके आएंगे, गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे। केवल कमर को हमने कोशिश करनी है, बाकी शरीर को नहीं लाना हमने। तो एक बार सी आकार ऐसे बने और एक बार उल्टी साइड से सी आकार बन जाए, फिर से आएंगे वापस। करिए जी करिए। तो ये जो है कैट की तरह जो इस पोस्चर है, इसको आप बीच में कर सकते हैं जी। बैठ के करते हैं तो इसमें कोई गिरने का भी डर नहीं होता, कोई नुकसान भी नहीं होता। चलिए वापस आ जाएंगे वज्रासन में एक बार, और फिर यहीं से पेट के बल आएंगे शिथिल आसन, दाईं ओर। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। रिलैक्स हो जाए। सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स। कमर के लिए है 2 आसन करेंगे, फिर उसके बाद हम मरकट आसन की ओर बढ़ेंगे जी। सबसे पहला करेंगे मकर आसन। दोनों हाथ अपने ठुड्डी के नीचे लगाएंगे, दोनों पांव मिलाकर पहले अपने एक एक पांव को मोड़ेंगे, फिर वापस लेके जाएंगे।
इसकी भी 3-4 स्थितियाँ होती हैं। करिए जी। तो पहले आपको हल्की हल्की करा रहे हैं, तो ऐसे आपने जो है धीरे धीरे अपने पाँव को एक एक पाँव से करना होता है। फिर दूसरी स्थिति में आप दोनों पाँव से करेंगे एक साथ बिना रुके, दोनों पाँव से एक साथ करेंगे। अब की बार आंखें बंद करके करेंगे, समझ में ना आए देख कर करेंगे। असर कमर के ऊपर ही आ रहा है जी, महसूस कीजिए। और अब तीसरी स्थिति में हम पाँव को रोक देंगे, दोनों पाँव को रोक देंगे जी, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। जो तीसरी स्थिति ना कर पाएँ वो केवल दूसरी करें, दूसरी ना कर पाएँ केवल पहली करें। तो ऐसे आपने धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाना है। प्रेशर होना चाहिए जी आपका एड़ियों का आपके हिप्स की ओर, जैसे कोई पीछे से आपके टखने को दबाकर एड़ियों को ज़बरदस्ती आपके हिप्स के साथ टच करने का प्रयास कर रहा हो। असर देखिए कमर के ऊपर। चलिए जी, वापस आ जाएं, शिथिल आसन, बाईं ओर रिलैक्स हो जाएं। कमर के लिए ही इसी का विपरीत आसन, दूसरा आसन सलभ आसन। एड़ी पंजे मिलाएंगे, ठुड्डी आसन पर रखकर दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे, पंजे लेटे हुए। पहले एक एक पाँव से करेंगे ताकि कमर दर्द वाले भी कर पाएं। श्वास भरते हुए राइट पाँव को उठाएंगे ऊपर, शरीर को टिल्ट नहीं होने देंगे। जहाँ भी आपको लगे कि मेरा शरीर घूम रहा है वहीं पर रुक जाएंगे बस। जहाँ भी लगे कि मेरा घुटना बुड़ रहा है वहीं पर रुक जाएंगे। ठुड्डी अपनी जगह से नहीं लेगी बिल्कुल भी जी, देख लीजिए आप। पंजे दोनों तने हुए हैं, नीचे वाला पंजा भी तना हुआ है। धीरे धीरे आएंगे वापस और इसी क्रिया को लेफ्ट पाँव से करेंगे। अभी तो आपको रुक के दिखा रहे हैं एक एक पाँव से। जिनको कमर दर्द काफ़ी ज़्यादा होती है उनसे तो 2 सेकंड भी नहीं होता जी। तो उनको क्या करना चाहिए, 2 सेकंड लेके गए फिर वापस आ गए, फिर लेके गए फिर वापस आ गए। धीरे धीरे आपने 2 से 3 सेकंड की स्थिति बढ़ानी है, ऐसे करना है जी। धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का सा इसी अवस्था में विश्राम, सामान्य श्वास, आंखें बंद हैं। मुस्कान तो लगातार है जी, बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ आप बहुत खुश होकर कर रहे हैं। बस ऐसे ही खुश होकर करिए, ईश्वर को याद करते हुए करिए। फिर से मन बनाएंगे, दोनों पाँव एक साथ, श्वास भरते हुए ले चलें बिना घुटना मोड़े ऊपर। अब प्रियल ने काफ़ी जैसे उठा हुआ है, अच्छा अभ्यास है तो कर पा रही है, लेकिन आपने ऐसा नहीं सोचना कि मेरे से तो उठ ही नहीं रहा। अगर आपने 2-3 इंच भी ऊपर उठा दिया पाँव तो भी समझो प्रभाव तो आना स्टार्ट हो गया। बस कोशिश करना कि आपके घुटने मुड़े नहीं और हल्की थाई जरूर उठे। बहुत बढ़िया जी। रुकिए रुकिए रुकिए, धीरे धीरे आएंगे वापस, राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं। सामान्य श्वास, आंखें बंद। अब जी मरकट आसन, जो कि कमर दर्द के लिए रामबाण है। 12-13 पोस्चर हैं जिसके पिछली बार हमने काफ़ी पोस्चर कराए थे, तो उन सबको आज ना दोहराते हुए कुछ 1-2 नई चीज़ें कराएंगे ताकि आपको लाभ मिले। फिर भी मैं जल्दी जल्दी कुछ पोस्चर दोहरा देता हूँ, बिना रोक के दोहरा देता हूँ ताकि रिकैप हो जाए, आपको एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। दोनों हाथ साइड में फैला दें जी, एड़ी पंजे मिला लें। जल्दी जल्दी रिपीट करेंगे, ज़्यादा देर रोकेंगे नहीं आपको, लेकिन पता चल जाएगा आपको। जो चीज़ आपको लगे कि मेरे लिए ये बढ़िया रहेगी उसी को आप अपना लें और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ें। एड़ी पंजे मिलाकर, पंजे तानकर, दोनों पंजे लेकर जाएं राइट साइड में, गर्दन लेकर जाएं लेफ्ट साइड में, बिना घुटना मोड़े
एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, भुजाएं खिंची हुई, छोटी उंगली आसन पर, लेफ्ट पांव का अंगूठा राइट पांव के अंगूठे के ऊपर, धीरे धीरे मध्य में आएंगे और अब ले चलेंगे लेफ्ट साइड में। गर्दन साथ साथ घूमेगी, पूरे शरीर को सीधा रखकर देखिए हम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। देखिए हाथ देख लीजिए आप, कितनी सही तरीके से बिल्कुल सीधे हैं जी, एक लाइन में। ऐसे ही आपने हाथों को करना है। कई बार हम आँख खोलकर देख लीजिए, गलत करने से अच्छा है कि आँख खोलकर कर लीजिए। देखिए अपने हाथ सही है कि नहीं है। चलिए जी, वापस आ जाएं, रिलैक्स हो जाएं हल्का जल्दी से। अब इसी की दूसरी स्थिति हमने कराई थी। राइट पाँव का अंगूठा लेफ्ट पाँव के अंगूठे पर, उंगली पर उसको फंसा लीजिए और अब धीरे धीरे दोनों पंजे जाएंगे लेफ्ट साइड में, गर्दन जाएगी राइट साइड में। ऊपर वाले पाँव का अंगूठा नीचे आसन पर लगे, फिर से भुजाएं खिंची हुई। भुजाओं को खींचना बहुत ही ज़रूरी है। अगर भुजाएं नहीं खींचेंगे तो इसका जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा जी। जो कमर आप चाह रहे हो कि मेरी सही हो जाए, ये सब इजी आसन करवा रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस और इसी क्रिया को दूसरी ओर से करेंगे जी। पोजीशन चेंज करके पंजे जाएंगे राइट साइड में, गर्दन जाएगी लेफ्ट साइड में। हाथों की पांचों उंगलियां मिलानी है जी। कोशिश कीजिए ऊपर वाले पांव का अंगूठा आसन को छुए। ये देखिए जी, घुटना नहीं मुड़ना। चलिए जी, वापस आएंगे, फिर से पांव नीचे, रिलैक्स। अब अपने राइट पांव के पंजे को लेफ्ट पांव के घुटने के ऊपर रखें और घुटने को ले चलें लेफ्ट साइड में, गर्दन को ले चलें राइट साइड में। लेफ्ट हैंड से अपने घुटने को पकड़ना चाहे तो पकड़ सकते हैं। किसी का अगर घुटना नहीं लग रहा है, जिनका आराम से लग रहा है, वो हाथ को ही खींच के रखें। लेकिन मेरे को पता है अभ्यास हमारा ज़्यादा नहीं है, इसलिए घुटना मोर देन 50% का नहीं लग रहा होगा, तो उसमें हथेली का सहारा ले लीजिए। गर्दन लेकिन साथ साथ घूमेगी। दूसरा जो पांव सीधा है वो सीधा रहेगा, पंजा तना रहेगा। वापस आएंगे और इसी क्रिया को दूसरी टांग से करेंगे। ये केवल आपको रिवीजन करवाया जा रहा है जी। करिए जी, अब दूसरी ओर लेके जाएं, राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में, पंजा तना हुआ दोनों नीचे वाले पांव का। राइट हैंड का सहारा लीजिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो। आंखें बंद करके करिए जी जब समझ में आ जाए तो। और इस वीडियो को आपने शेयर करना है जी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। कमर दर्द बड़ा आम हो रखा है आज। हर दूसरा आदमी कमर दर्द से परेशान है। और चिंता की बात यह है कि हमारे जो युवा साथी हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो भी कमर दर्द से परेशान है। जो चीज़ पहले 50+ में होती थी, आज वो 25-20+ में हो रही है। धीरे धीरे आएंगे वापस। लेकिन एक ये छोटा सा आसन, मरकट आसन, एक्यूट से एक्यूट कमर दर्द को ठीक करने में क्षमता रखता है जी। तो इसको ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए। सामान्य श्वास में रुकें। 2 आसन हम कमर दर्द के, जो मरकट आसन वो नॉर्मल कराते हैं, उसको नहीं कराएंगे जी। वो तो आपको पता है, जो दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ करके, एक बार बेटा जल्दी से करके दिखाओ। और घुटने जाएंगे राइट साइड में, गर्दन जाएगी लेफ्ट साइड में। ये जो हम जनरली क्लास में कराते रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना महत्व है इसका। अब दूसरी साइड से भी ऐसे करते हैं, तो बिना रोके करवा रहे हैं अभी तो, लेकिन आपने धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए करना है। जिनसे रुकने में दिक्कत हो वो 5 बार कर लें इसकी आवृत्ति को, 8 बार कर लें, 4 बार कर लें। और इसी की एक दूसरी तरह से करके दिखाएंगे। पाँव को खोलकर कंधों से ज़्यादा खोलिए पंजों को, और फिर से घुटनों को लेकर जाएंगे राइट साइड में, गर्दन को लेकर जाएंगे लेफ्ट साइड में। फिर से भुजाएं खिंची हुई हैं। वेरी गुड।
ये देख लीजिए हमारे जो डेमो के लिए युवा साथी आते हैं उनके लिए तो हर एक आसन बिल्कुल ऐसा लगता है, इतना सुगम है, इतना सरल है कि जैसे कोई जोर ही नहीं आ रहा। लेकिन आप जब करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं दिक्कत लगेगी, लेकिन अभ्यास से देखिए आपके लिए भी बड़ा इजी हो जाएगा। दूसरी ओर से करके दिखाएंगे। इसमें जो है अब राइट पांव का घुटना लेफ्ट पांव के पंजे के निकट आया हुआ है। कई बार अभ्यास क्षमता कम है तो पंजे के ऊपर भी आ जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन जो लेफ्ट घुटना है इस वक्त वो देखिए आसन पर लगा हुआ है। भुजाएं खिंची हुई हैं लगातार, गर्दन राइट साइड में है। धीरे धीरे आएंगे वापस, फिर से विश्राम ले लें, पाँव को सीधा कर दें, रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। अब इसी में एक नया आसन जो पिछली बार हमने नहीं कराया था, एड़ी पंजे मिला लीजिए। दोनों भुजाएं फिर से खिंची हुई हैं। अगर किसी को थकान हो गई हो भुजाओं को लगातार ऐसे रखने में, वो बीच में थोड़ा सा हाथों को आगे करके अपने को सामान्य कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि बिल्कुल हमारे साथ ज़बरदस्ती हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने क्षमता को देखकर करना है। एड़ी पंजे मिलाएं, भुजाओं को खींचें और अब अपने राइट पाँव को धीरे धीरे 30 डिग्री पर ऊपर उठाएं, 30 डिग्री पर, बस यहाँ पर रोक दें। और अब अपने राइट पाँव को ले चलें लेफ्ट साइड में, 30 डिग्री से ही ले चलें, और गर्दन को ले चलें राइट साइड में। बहुत ज़्यादा नहीं लेके जाना, पहले 30 डिग्री की क्रिया करेंगे, इसको ग्रेजुअली करेंगे तभी आपको 90 डिग्री का भी आराम से हो पाएगा। बगैर घुटना मोड़े करेंगे, भुजा को खींच के करेंगे, कलाई को सीधा रख के करेंगे। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, 30 डिग्री पर ही ले आएंगे और धीरे से एड़ी को वापस रखेंगे। इसी क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। बाईं एड़ी को उठाएंगे 30 डिग्री पर और धीरे धीरे ले चलेंगे राइट साइड में, गर्दन ले चलेंगे लेफ्ट साइड में। भुजाओं को भी खींचिए जी, भुजाओं को खींचना जरूरी है। पाँव के साथ साथ हाथों पर ध्यान देना है और बंद आंखों में देखिए कमर पर आते हुए कर्व को। धीरे धीरे मध्य में आएंगे, तानेंगे और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, रिलैक्स। तो अभी ये 30 डिग्री पे हुआ, ऐसे ही 60 पर होता है। 60 पर नहीं करवाएंगे, अभी आपको डायरेक्ट 90 डिग्री पर लेकर जाते हैं और फिर 120 डिग्री पर भी होता है ये। तो आप 90 पर करिए, जिनसे 90 पर नहीं होगा उनका अपने आप 60 पर हो जाएगा। और जो पुराने साधक हैं जो 120 पे कर सकते हैं वो 120 पे करेंगे। लेकर चलिए जी, राइट पाँव को धीरे धीरे 90 डिग्री पर आकाश की ओर, भुजाएं खिंची हुई हैं, भरिए श्वास और श्वास छोड़ते हुए पाँव को ले चलें हाथ की ओर, लेफ्ट हैंड की ओर। जो साधक साधिकाएं अपने पाँव के अंगूठे को पकड़ सकते हो पकड़ भी सकते हैं जी, अंगूठे को। वेरी गुड बेटा। ये देखिए जी, हमारी साधिका, युवा साधिका देखिए प्रियल ने तो कितनी आराम से अपने पाँव के अंगूठे को पकड़ लिया है, लेकिन राइट नीचे वाले पाँव की स्थिति बिल्कुल नहीं बिगड़ी है। ऐसा नहीं कि कुछ एक चीज़ को ठीक करने के लिए दूसरी चीज़ हमारी गलत हो जाए। गर्दन देखिए जी बिल्कुल राइट साइड में है। अब अगर ये पोस्चर हो जाए तो मेरा मानना है कि बिल्कुल कमर दर्द आपका हो ही नहीं सकता। जिनका कमर दर्द ठीक होगा वही कर पाएंगे इस क्रिया को। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार, देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को 90 डिग्री पर लेकर आएंगे। पुनः एक बार भुजाओं खींचेंगे, बाईं टांग को ले चलेंगे आकाश की ओर 90 डिग्री पर। चलें राइट हैंड की ओर, गर्दन जाएगी लेफ्ट साइड में, पंजे को पकड़ सकते हैं तो पकड़ेंगे।
बहुत बढ़िया बेटा। ये देखिए कितनी सुंदर आपके सामने डेमो दिखाई जा रही है। और हम अपने बच्चों को दिखाइए। कमर दर्द की बहुत समस्या है जी बच्चों में आजकल। कितनों से मेरी बात होती है, छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज में जाने वाले बच्चे, और ख़ासकर जो वर्किंग है 20 से 30 या 25 से 35 साल वालों की तो कमर दर्द में बहुत ज़्यादा शिकायत है जी आजकल। क्योंकि पूरा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं, वो चेयर पर बैठे रहते हैं एक एक पोस्चर में, और कमर में फिर इतना दर्द हो जाता है, सर्वाइकल हो जाता है कि कॉलर उनको गर्दन पर लगानी पड़ती है, काम नहीं कर पाते बिल्कुल भी जी। लेकिन एक ही आसन अगर 5 मिनट मरकट आसन कर लिया, 3 मिनट कर लिया, तो कमर दर्द हमेशा के लिए दूर होगा जी। धीरे धीरे वापस आएंगे, पंजे को तानेंगे और धीरे धीरे पाँव को नीचे ले आएंगे। रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। अब इसी का कमर दर्द का एक आसन जो हमने पिछली बार नहीं करवाया था, आज वो भी नया आसन है, थोड़ा सा मुश्किल है। अभी हमने एक एक पाँव से की थी ये क्रिया, अब यही क्रिया आप दोनों पाँव से करेंगे जी, बस इतना फ़र्क है। दोनों पाँव को ले चलें धीरे धीरे तानते हुए आकाश की ओर। एक बार पाँव को सीधा करके कंट्रोल लीजिए, भरिए श्वास, और श्वास छोड़ते हुए पाँव को ले जाएं राइट साइड में, पहले राइट साइड में ले जाएं, और गर्दन को ले जाएं लेफ्ट साइड में। ये देखिए जी, बिल्कुल देखिए 90 के कर्व पे जो है ना, आप देख पा रहे हैं पाँव एकदम से घूम के गए हैं। लेकिन मेरे को पता है जिनको प्रॉब्लम है उनसे इतना बढ़िया नहीं होगा। कोई बात नहीं, आप 60 के एंगल पे ले जाएंगे तो भी लाभ है, 30 के एंगल पे जाएगा तो भी लाभ है। लेकिन उस एंगल को आपने बढ़ाने का प्रयास करना है, प्रतिदिन प्रयास करना है। 30 पे ही रुकना नहीं है आपने। जैसे अभी पीरियल का पोस्चर है, इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, दोबारा देखें। टाइम होता है दिन में, फालतू की हम टीवी पर न्यूज़ देखते हैं, नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं, उसकी जगह हम अपनी साधना देखें और उसमें अपने को सुधार लेकर आएँ। अपनी साधना में धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से 90 डिग्री पर। एक बार रोक लेंगे यहाँ पर, पाँव को थोड़ा सा श्वास को सामान्य करेंगे, और अब पाँव जाएंगे लेफ्ट साइड में, गर्दन जाएगी राइट साइड में। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। कितने सुंदर पोस्चर हैं, तो आप सोचिए कितना अभ्यास। और इस अभ्यास में ऐसा नहीं कि केवल योग के ऊपर इनका ध्यान है, पढ़ाई भी चल रही है, उसमें भी अच्छी दक्षता है। लैंग्वेज का कोर्स भी चल रहा है, दूसरी लैंग्वेज भी सीख रही है। उसके अलावा और भी सोशल सर्कल पर, सोशल साइट्स पे अपने आप को बिजी रखना। तो ये सारी चीज़ें, और इतना क्षमता भी हमारे बच्चों में, समय भी है, बस एक बार जोड़ने की ज़रूरत है जी। और योग से अगर जुड़ गए हम तो इन सब चीज़ों में हमें फ़ायदा ही मिलना है जी। नींद जल्दी पूरी होगी आपकी, तनाव रहेगा नहीं, तो काम आपका जल्दी होगा, बढ़िया होगा। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से 90 डिग्री पर ले आइए। तानिए पंजों को एक बार आकाश की ओर, और धीरे धीरे फूल की तरह एड़ियों को आसन पर लेके आएंगे। कोई जल्दी नहीं करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। सामान्य श्वास। अब आगे के आसन समय को देखते हुए नहीं करवाए जा रहे। जो पिछली बार आपको एक पाँव घुमाने वाला बताया गया था, जिसमें जीरो बनानी थी आपको एक एक पाँव से, फिर दोनों पाँव से जीरो बनानी थी, तो वो आप अपने आप कर सकते हैं। और हम करवा देंगे क्लास में। एक सेतुबंद आसन आपको काफ़ी बार करवाया जाता है, तो वो भी कमर दर्द के लिए बहुत बढ़िया है। हाथों को आगे ले लें, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, तो इसलिए वो भी हम अभी नहीं करवा रहे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कमर के लिए और कौन से आसन हैं। तो ये मरकट आसन जो पिछली बार करवाया था, पिछले शुक्रवार की आप वीडियो देख सकते हैं। कुछ और आसन हमने करवाए थे,
तो उसको आप करेंगे, जिसमें जीरो बनाने वाला बहुत बढ़िया आसन है, एक पाँव से और दो पाँव से, और एक सेतुबंद आसन बहुत बढ़िया है। अभी जो है एक आसन आज का आखिरी आसन है, हल्का सा आसन है, नया आसन है, तो इसको मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। सेतुबंद आसन की तरह है, लेकिन इसमें दोनों पाँव पहले एक साथ मोड़िए, अब हिप्स के साथ लगा लीजिए और अपने टखने को पकड़ना चाहें या छूना चाहें छू लें। लेकिन इसमें आपकी जो है गर्दन नहीं उठेगी, आपकी गर्दन वहीं पर रहेगी। और इस अवस्था में कोहनी पर सहारा दीजिए, गर्दन पर सहारा दीजिए, पंजों का सहारा देकर, और अपनी कमर को उठाइए। हिप्स को नहीं उठाना जी, कमर को उठाइए, उठाइए कमर को, और कंधों को भी उठा दीजिए। हाँ, ये देखिए, कमर को उठाइए, बहुत बढ़िया। रुकिए, यहाँ पर सहारा लेना है आपने कोहनी का, सहारा लेना है आपने सर का। उठाइए, उठाइए कमर को, और अब एक बार नीचे रखिए। कमर बिल्कुल प्लेन होकर के आसन पर लग जाए। अब जिनके कमर में दोष है उनकी कमर बिल्कुल प्लेन नहीं लगेगी, बट जितनी लगती है लगाइए। और फिर से एक बार उठाइए, कोहनी पर वजन डालकर उठाइए, अपने कमर को, छाती को उठाइए, बिना हिप्स को उठाए करेंगे जी। कंधे के पास से भी उठ जाएगी कमर, सर के ऊपर वजन आएगा। कंधों के ऊपर वजन नहीं आए, सर के ऊपर आए, कोहनी के ऊपर आए। फिर से नीचे रखेंगे एक बार, और एक आवृत्ति और करेंगे इसकी। फिर से एक बार उठाएंगे। रुकिए, रुकिए, रुकिए। हिप्स के पास से हल्का सा उठाइए कमर को, बहुत बढ़िया। ये देखिए जी, धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा कर लें। शवासन। अब शवासन में आप आज ध्यान करेंगे, शवासन में आज प्राणायाम करेंगे और ईश्वर को याद करेंगे। दोनों पाँव में सुविधाजनक दूरी, आँखें कोमलता से बंद हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया आपने आज आसन किए हैं, कमर को विशेष रूप से प्रभावित किया है। तो आइए अब मानसिक यात्रा करें पूरे शरीर की, मुस्कुराते हुए प्रफुल्लित मन से नेचर के साथ जुड़कर। राइट पांव पर ध्यान को लेकर जाएं और शिथिल छोड़ते हुए चलें। पहले पंजे, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, थाई, दाएं पांव का जोड़। दायां पांव बिल्कुल शिथिल, बिल्कुल आरामदायक पोजीशन में छोड़ दें उसको। ध्यान को लेकर जाएं लेफ्ट पांव पर। एक एक उंगली को मन की आँखों से देखें, तलवे को देखें, मुस्कुराते हुए देखें, एड़ी को देखें, टखना, सुंदर पिंडली, घुटना, थाई, बाएं पांव का जोड़। दोनों पांव बिल्कुल शिथिल, बिल्कुल ढीले, जैसे मेरे शरीर का हिस्सा ही ना हो। राइट हैंड पर ध्यान को लेकर जाएं, शिथिल छोड़ना प्रारंभ करें, एक एक उंगली को देखते हुए, और महसूस करें बिल्कुल स्वस्थ हैं। सुंदर हथेली को देखिए, हथेली का पृष्ठ भाग देखिए, कलाई को निहारिए, सुंदर कोहनी, राइट हैंड का कंधा, हाथ का जोड़ बिल्कुल शिथिल हो गया। राइट हैंड भी ऐसे ही लेफ्ट हैंड की ओर ध्यान को लेकर जाएं। लेफ्ट हैंड का अंगूठा, एक एक उंगली, उंगलियों के जोड़,
हथेली, हथेली का पृष्ठभाग, कलाई, कोहनी, बाएं हाथ का जोड़, दोनों हाथ, दोनों पांव बिल्कुल शिथिल, बिल्कुल ढीले। ध्यान को लेकर जाएं नाभि मंडल पर। नाभि को शिथिल छोड़ दीजिए। नाभि के इर्द गिर्द सारे अंगों को शिथिल छोड़ दीजिए। मुस्कुराते हुए उनकी खुशी को देखिए। फेफड़ों पर ध्यान केंद्रित करें। वक्षस्थल, हृदय पर ध्यान को केंद्रित करें। ध्यान को लेकर जाएं रीढ़ के ऊपर, कमर के ऊपर, जिसकी एक एक गोटी आज खिली हुई है, एक एक गोटी आज झूम रही है, एक एक गोटी के अंदर लचीलापन आया है। बहुत सुंदर आपने आसन किए। रीढ़ को आपने लचीला बनाया, मुलायम बनाया। सारे दोष अब समाप्त हो गए हैं। जो थोड़ी बहुत कमी है, अब प्रतिदिन के अभ्यास से पता चल गया है मुझे कौन सा आसन रीढ़ के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए अब वो आसन में अपनी व्यक्तिगत साधना में शामिल करूँगी और अपनी रीढ़ को, अपनी मेरुदंड को बिल्कुल स्वस्थ बना के ही रहूँगी। खुश होते हुए पूरी रीढ़ को निहारें एक बार, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ध्यान को लेकर जाएं गर्दन की ओर, सुंदर ठुड्डी को निहारें। मुस्कुराते हुए होंठ, खिले हुए गाल, आती जाती श्वासें, पक्षियों की मधुर आवाज, आँखों के पीछे दिव्य प्रकाश, ऐसा दिव्य प्रकाश जो पूरे शरीर में फैलता हुआ ऊर्जा देता हुआ। फोरहेड पर जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ भी डीप देखें और गहराई में देखें, और वहाँ भी सूर्य से भी तेज दिव्य प्रकाश को महसूस कीजिए। मन की आँखों से महसूस कीजिए, आँखों को चकाचौंध करने वाले प्रकाश को महसूस कीजिए। मस्तिष्क को भी ढीला छोड़कर अब पूरी तरह ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएं। 1 मिनट कोई आवाज़ नहीं, केवल और केवल उस ईश्वर का ध्यान, उस प्रभु का ध्यान। ईश्वर का आशीर्वाद लें। प्रतिदिन आएंगे प्रभु, प्रतिदिन आपका साथ मिलेगा। बस ये कृपा सदैव बना के रखना, सदैव अपने से जोड़ के रखना प्रभु। ये सद्बुद्धि सदैव दे के रखना प्रभु। बार बार यही प्रार्थना करते हुए बिना आँख खोले बैठ जाएंगे। चेतन अवस्था में आकर झटके से नहीं बैठेंगे, आराम से बैठेंगे। आंखें बंद हैं, पद्मासन सुखासन में बैठ जाए, केवल शांति पाठ होगा। इसी तरह से आंखें बंद में, रीढ़ गर्दन सीधी है। पहले एक लंबी ओम ध्वनि होगी, सभी का साथ चाहिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए।
अंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में शांति को महसूस करना, बिल्कुल शांत बैठे रहना। पूरा शरीर प्रफुल्लित आनंदित, मन ही ना करे आँख खोलने का, ऐसी हमारी स्थिति बने। धीरे से दोनों हाथों का घर्षण करेंगे और जो विशेष ऊर्जा उत्पन्न हो, जो आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न हो, उसे अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे। धीरे से आंखें खोलकर हाथों का दर्शन, भगवान सूर्य का दर्शन अगर आप छत पर हैं, और धीरे से आँख खोलें। प्रियल हमारी युवा साधिका आशीर्वाद दें। देखिए कितनी बढ़िया इसकी साधना, कभी भी कोई मनाही नहीं। एक दिन बाद भी अगर बोला जाता है तो भी तैयार, एक वीक के बाद बोला जाता है तो भी तैयार, और हर बार कुछ ना कुछ नई तैयारी के साथ, नई ऊर्जा के साथ। बड़ा अच्छा लगेगा। आप वीडियो भी देखेंगे तो कई बार हम साधना करते हुए हम नहीं देख पाते, तो जहाँ भी आपको त्रुटि लगे तो आप देखिए, सुधार कीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे आसन आज हुए हैं, नए आसन हुए हैं, तो उनको जब तक आप 2 बार 3 बार नहीं देखेंगे तब तक आपको बड़ा मुश्किल रहेगा उसको ठीक करना। लेकिन क्षमता से ज़्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे। कमर दर्द वाले विशेष ध्यान करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, उसको ज़्यादा देर रोकेंगे नहीं, उसकी आवृत्तियों को बढ़ा लेंगे। और जो पुराने साधक हैं जिनको कमर दर्द नहीं है, वो आसन कम करेंगे लेकिन समय को बढ़ा लेंगे। बस इतना आपने डिफरेंस करना है। और जुड़े रहिए हमारी क्लास के साथ। 5:30 बजे क्लास स्टार्ट होती है। शुक्रवार को विशेष प्रोग्राम होता है, रविवार को ध्यान के ऊपर, प्राणायाम के ऊपर विशेष क्लास होती है। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाया जाता है। और भी अगर आपके कोई सुझाव हैं, और भी अगर कोई आपको लगता है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, तो उसके लिए आपका सजेशन अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप फ़ोन कीजिए, जहाँ से आपको लिंक मिलता है उनके साथ बातचीत कीजिए। तो आपके जो भी सुझाव होंगे उस पर पूरा गौर किया जाएगा और उसे कोशिश की जाएगी कि किसी तरह शामिल किया जाए। सभी अधिकारियों का, जो हमारे जिला अधिकारी हैं श्रीमान वेद सैनी जी, जो इस वेस्ट एनक्लेव जिला के प्रधान हैं, और उसके अलावा क्षेत्रीय प्रधान, केंद्र प्रमुख, सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। प्रियल के माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे को बड़े खुश होकर भेजते हैं। तो पूरा परिवार इनका योग से जुड़ा रहे, से कामना करते हैं। आप सब योग से जुड़े रहें, ऐसे ईश्वर से कामना करते हैं। फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो, उसके लिए कोई क्षमा प्रार्थी हैं, आप बताएंगे, उसको भी सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।